कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलिए कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने लोग परीक्षित महाराज की कहानी को जानते हैं? हाथ ऊपर कर दें। कुछ लोग ऐसे उठा रहे हैं थोड़ा डाउट है परीक्षित महाराज कौन है। आप लोग जानते ही होंगे। आप लोग सब वृंदावन, मथुरा और अलग अलग स्थानों में गए हैं। अभी आप लोगों ने जो स्नान किया ये हरिनाम का स्नान है। जैसे गंगा स्नान, यमुना स्नान होता है, उसी तरह हरिनाम जो स्नान होता है। हरिनाम 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 एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि आपके पास कितने दिन है? 7 दिन। उनको गारंटी था कि 7वें दिन हमें जाना है, और वो 7 दिन के लिए अमरत्व मिला था उनको। कोई उनको 7 दिन के पहले मार सकता था? क्योंकि श्रृंगी ऋषि का श्राप था। हम लोग के पास कितना दिन है? किसी को गारंटी है कि 7 दिन है? 7 सेकंड भी नहीं। किसी को नहीं पता कि 7 सेकंड है या 7 क्षण है। लेकिन 7 दिन के अंदर ही तो हमको जाना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कोई 8वें दिन जा सकता है? युधिष्ठिर को यक्ष ने पूछा कि संसार की सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है? और युधिष्ठिर ने बोला, आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। काफी लोग रांची में ही थे कोरोना काल में, और आप लोग देखे कि ये चला गया, वो चला गया। बहुत सरप्राइज हुआ लोगों को। हर व्यक्ति को पता है कि हमको एक दिन जाना है, लेकिन कोई एक्चुअली फील नहीं करता कि एक्चुअली मुझे जाना है। सही है गलत? कितने लोग मानते हैं इस बात को? हाथ ऊपर कर दीजिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। महाभारत में बोला गया है बहुत बड़ी बात, जो संस्कृत का श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनश्च धर्मे नहीना पशुभीर समाना। एक मनुष्य और जानवर में 4 चीज कॉमन है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। हम लोग कावेरी रेस्टोरेंट में खाते हैं, वो रोड पे खाते हैं। निद्रा, हम लोग को करलो पिल्लो बेड में भी नींद नहीं आती है टेंशन से। भय, कोई भी व्यक्ति यहां है जो सच बोले कि प्रभु जी मुझे कोई भय नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गीता में साफ लिखा हुआ है, दुखालयम अशाश्वतम। हिमालय मतलब क्या? वो आलय जो हिम यानी स्नो से भरा हुआ है। और ये संसार क्या है? दुखालय। हर चीज के पीछे हम लोग रिसर्च करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, एवरीथिंग इज सर्च, देयर इज नथिंग टू बी रिसर्च्ड। मनुष्य आज छोटी छोटी खुशियों के पीछे भाग रहा है, जो जरूरी है, हम ये नहीं बोल रहे हैं जरूरी नहीं है, लेकिन अंदर से क्या उसका सुख बढ़ा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस? कोई बोलता है मुझे यहाँ का बिरयानी खाने में बहुत खुशी मिलती है, मुझे यहाँ का ये करने में अच्छा लगता है, तो मैं पूछता हूँ हाउ लॉन्ग एंड हाउ मच? कितनी देर की खुशी और कब तक की खुशी? तो आज तक आप लोगों ने बहुत एग्जाम दिए होंगे, बहुत स्टूडेंट्स भी है यहाँ पे, लेकिन एक फाइनल एग्जाम सबको देना है, और वो एग्जाम क्या है? डेथ, द फाइनल एग्जाम। कोई भी बच सकता है, और हर व्यक्ति इस संसार में चींटी से लेके ब्रह्मा तक सबको चाहिए खुशी और हैप्पीनेस। क्या चाहिए? कि मैं खुश हो जाऊं। लेकिन मनुष्य एक अजीब प्राणी है, वो सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, इसीलिए उसके साथ होता कुछ और है। और हर आदमी इस आशा में है कि बस ये हो गया तो हम खुश हो जाएंगे, ये खुश हुआ तो हम खुश जाएंगे। गीता में साफ लिखा हुआ है, थिंकिंग अबाउट अ प्लेजर गिव्स मच मोर प्लेजर देन द एक्चुअल एक्ट ऑफ प्लेजर। मान लीजिए आप हटिया स्टेशन में ट्रेन में घुसे। जब आपका जन्म होके आप इस संसार में आए,
तो क्या था आपका? आप लोग बोलिए, जीरो। और आज कितना कुछ है, तन पे कपड़ा है, छत है, शरीर है, पैसा है, लोग हैं, दोस्त है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है। और जब उस ट्रेन में आप घुसे जीरो था, और जब उस स्टेशन में आप उतरेंगे तब भी जीरो है, और अंदर में आपको बहुत कुछ मिल गया। लेकिन माया के वश हमने सोचने लगे कि ये सब किसका है? अहम ममेति। तो ट्रेन में बैठ के अगर कोई बोले कि मैं बहुत खुश हूं, बहुत आराम है, तो उसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? कि उसको आगे का दिख नहीं रहा है। जैसे छिन्ना मस्ता मंदिर में आप लोग देखे हैं कि थोड़ा सा तिलक लगाया जाता है, थोड़ा सा बकरी को माला पहनाया जाता है, उसके बाद क्या होता है? खत्मा। लेकिन उसको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो क्या दिख रहा है? घास, है ना? सो कृष्ण गीता में बोलते हैं, प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। श्लोक में भगवान बोलते हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह। ये घड़ी जो मेटल से बना है, ये मेटल कहां से आई है? धरती माता से। धरती माता किसका है? विष्णु भगवान की दो पत्नियां हैं, तिरुपति बालाजी, श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी लक्ष्मी माता है और भूदेवी अर्थ प्लैनेट है। तो ये बात हम लोग को समझना बहुत जरूरी है कि यहां हम लोग क्यों आए हैं, कब तक आए हैं, कैसे आए हैं। हर आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है। तो एक व्यक्ति ने डेफिनेशन दिया सक्सेस का, सक्सेस इज टू नो हाउ मच टू डू, फॉर whom टू डू, टिल व्हेन टू डू, व्हाई टू डू एंड विथ व्हाट मोटिव टू डू। और सबका टाइम बाउंड फिट है कर्मों के अनुसार। गीता में साफ भगवान बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये जो धरती माता से आया, उस दिन मैं देख रहा था एक सेठ ने करीब 40 एकड़ लैंड खरीदा और अपने गुरुजी के पास आए। हम वहीं बैठे थे और अपने गुरुजी के सामने उन्होंने बोला, गुरुजी प्रणाम, हमने 40 एकड़ जमीन खरीदा है। तो गुरुजी थोड़ा मुस्काए, बोले बहुत अच्छा। हम वहीं बैठे थे। जब वो सेठ निकल के गया, गुरुजी हंस के बोले, धरती माता को खरीदा है। लियो टॉल्स्टॉय का एक स्टोरी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कोई धरती माता को खरीद सकता है? वो जगह भी वहीं रह जाएगा, आपका कफन भी वहीं रह जाएगा, आप चले जाएंगे, धरती रह जाएगी, क्योंकि वो धरती माता है, विष्णु की पत्नी है, भूदेवी है ना? एक व्यक्ति को बोला गया कि तुम दौड़ो, भाग मिल्खा भाग, तुम जितना दौड़ोगे उतना प्रॉपर्टी तुम्हारा, लेकिन एक शर्त है कि सूर्यास्त के पहले तुमको स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाना होगा। अगर तुम सर्कल को कंप्लीट नहीं कर पाए सूर्योदय से सूर्यास्त तक, तो एक भी जमीन तुम्हारा नहीं होगा। तो वो आदमी तो खुश हो गया, क्योंकि बहुत गरीब था। और ऐसा मौका, सुनहरा मौका, जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, हम लोग सबको मौका मिला है। और पता है, जो आत्मा लोग यहां बैठे हैं, ये लोग ऐसे वैसे आत्माएं नहीं हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ मतलब रेयर, सुदुर्लभ मतलब वेरी रेयर। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के अंत में एक ज्ञानी को कृष्ण भगवान के बारे में हल्का सा इंटरेस्ट होता है, तब वो गीता समझने का कोशिश करता है। और जो कुछ लोग गीता समझने का कोशिश करते हैं, उसमें कुछ लोगों को समझ में आता है। आत्मा के बारे में क्या भारतीयों को पता नहीं है? कोई है ऐसा व्यक्ति जो बोलता है कि मुझे आत्मा के बारे में पता नहीं है? लेकिन आत्मा को मानने में, आत्मा को जानने में, आत्मा को समझने में और आत्मा को महसूस करने में बहुत अंतर है। भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यत गत्वा न निवर्तन्ते तत धामम परमम मम। इस दुनिया में नयापन है ही क्या? लेकिन जो भगवत धाम है, गोलोक वृंदावन धाम, भौम वृंदावन है और परम धाम वृंदावन है। इसीलिए लोग मूवी के गाने गाते हैं। यहाँ पे क्या गाते हैं? आचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले।
हम इतना फैमिली से इंटरेक्ट करते हैं ऑल ओवर इंडिया, अरबपति से लेके गरीब पति, रोडपति, कारपति, सब पति, एक आत्मा खुश नहीं है। ऊपर से हाय हेलो नाइस, थोड़ा सा अंदर जाओ, सबका रिलेशनशिप का प्रॉब्लम। रिलेशनशिप एक ऐसा चीज है जो आपको सबसे ज्यादा सुख दे सकता है और सबसे ज्यादा दुख भी, क्योंकि हर आत्मा की 3 जरूरत है। आप लोग सुन लीजिए, हर आत्मा की 3 जरूरत है। पहला है नीड फॉर लव, पर्सनल टच एंड केयर। सेकंड है नीड फॉर सिक्योरिटी और तीसरा है नीड फॉर कनेक्शन। हम लोग के मोबाइल में हजारों कॉन्टैक्ट्स है, लेकिन हमारे जीवन में कनेक्शन कितना है? आज अपनापन नहीं है फैमिलीज में। रेस्टोरेंट में भी जाएंगे तो चारों मोबाइल में लगे हुए हैं, कोई ये भी नहीं देख रहा खाना क्या आया है, और खाना आया तो सेल्फी ले रहा है। सेल्फी का एक जमाना चल गया है। हा? किसको दिखाना है सेल्फी? यमदूत को कि चित्रगुप्त को? वो लोग तो हर टाइम सेल्फी ले रहे हैं, सबका पूरा रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो एक माता ने बहुत सुंदर बात बोला कि मृत्यु के बाद केवल 3 चीज आपके साथ जाती है, आपका धर्म, आपका कर्म और आपकी भक्ति, ये छोड़ के कुछ भी नहीं। तो जब मैं किसी से पूछता हूं कि आप कौन हैं, तो लोग क्या बोलते हैं? अपना नाम बोलते हैं, या बोलते हैं हम इंडियन है, वो तो आपका सिटीजनशिप है, या अपना डेजिग्नेशन बोलते हैं, हम डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि हम आत्मा है। अगर आप आत्मा हैं तो आपका क्या है? केवल 3 चीज, धर्म, कर्म और भक्ति। आज सबसे बड़ा, मैं WHO रिसर्च से बोल रहा हूं, मैं खुद साइंस स्टूडेंट हूं और MD रेडियोलॉजिस्ट, प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं मेडिकल कॉलेज में। तो बहुत ध्यान से आप लोग एक बात को समझ लीजिएगा कि ये समझना कि ये दूसरा आदमी मुझसे ऐसा प्रेम करे जैसा मैं चाहूं, ये मुझे समझे और ये मुझे ऐसे रेसिप्रोकेट करे जैसा मैं करूं, ये असंभव है। क्या बोला मैंने? असंभव। अगर आपको लग रहा है मेरी पत्नी मेरे लिए ऐसे नहीं कर रही है, और पत्नी को लग रहा है मेरा हस्बैंड केयर नहीं कर रहा है, या कोई सास को लग रहा है बहू केयर नहीं कर रही है, और बहू को लग रहा है सास या कोई दोस्त या कोई भी, इट इज नॉट पॉसिबल। कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? क्योंकि आत्मा को बस परमात्मा सेटिस्फाई कर सकती है। जैसे तेल और पानी एक बोतल में कभी मिल नहीं सकता, लेकिन जल के साथ अगर आप चीनी मिला देंगे तो वो तुरंत घुल जाएगा। तो ये जो योग शब्द है, इतने लोग योग के बारे में बोलते हैं। योग कौन से शब्द से आता है? युज। और युज मतलब क्या? कनेक्शन, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन। परीक्षित महाराज को जब पता चला कि केवल 7 दिन बचा हुआ है, जब परीक्षित महाराज ने बहुत अच्छा किए कि हमको ये श्राप दिलवा दिए, कम से कम जीवन का 7 दिन तो मैं हरि नाम और कीर्तन में अपने आप को धो डालूं और इस संसार से निकल जाऊं। कहानी बहुत लंबा है। एक बस बच्चा बोला तो हमको ध्यान आया। उद्धव गए यशोदा से मिलने, और यशोदा बहुत रो रही थी कि मेरा लल्ला मेरे को भूल गया है, द्वारका की पटरानियों के बीच में अपने माँ बाप को भूल गया है। तो जब ऐसे रो रही थी तो उद्धव ज्ञान देने लगे। किसको? यशोदा माता को, कि अरे आप क्या माया में है, हाँ, वो आपका बच्चा नहीं है, वो तो परमेश्वर है, परम पिता है। तब यशोदा ने क्या बोला? हंस के बोली, ठीक है उद्धव, तुम्हारा बात हम समझते हैं, तुम बोल रहे हो कि वो बच्चा नहीं है। बच्चा जा सकता है, लेकिन क्या भगवान किसी को छोड़ के जाता है? और ये सुनने के बाद उद्धव थोड़ा काम डाउन हो गया और समझ गया कि ज्ञान कांड, कर्म कांड, विशेर भांड। ज्ञान से कई बार अहंकार आ जाता है और वो भक्ति भावना नष्ट। और जब गोपियों की भक्ति को उन्होंने देखा तो उन्होंने जाते जाते वृंदावन में हाथ जोड़ के बोला कि इस ब्रज का रज बना दीजिए हमें, क्योंकि हमारी तो क्वालिफिकेशन है नहीं भगवान के सामने। जब गोपियों के चरण मेरे ऊपर पड़े सालों साल, तब मेरी शुद्धि हो, तब हम अपने भगवान के सामने जाए। ऐसे ही प्रेम गोपियों का था भगवान के लिए। उनको पता था कि भगवान नहीं आएंगे, लेकिन हर दिन रोटी बेलती थी, हर दिन मक्खन निकालती थी, हर दिन फूलों का माला गूंथती थी और हर दिन चंदन गूंथती थी कि आज मेरे कान्हा आएंगे, आज मेरे कान्हा आएंगे। हमारे में एक बार अगर पति से गलती हो जाए, पत्नी से, और पत्नी का गति, हम लोग फॉर एवर बोलते हैं अब हम आपको नहीं दिखेंगे।
तो ये बात हम लोग को समझना चाहिए कि प्रेम, मृत्यु के बाद सबसे बड़ा गति क्या है? प्रेम। अगर इस जन्म के अंदर आपको भगवान से प्रेम हो गया, तब आप इस लाइफ का पर्पस को अचीव कर लिए। और अगर आपको भगवान के प्रति प्रेम नहीं हुआ, तब समझिए कि फिर से चक्कर चालू हो जाएगा। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। For a devotee, death comes as Krishna. For a non-devotee, Krishna comes as death. एक भक्त के लिए मृत्यु भगवान बन के आते हैं और एक अभक्त के लिए भगवान मृत्यु बन के आते हैं। प्रहलाद महाराज को किसने बचाया? बार बार भगवान ने। और हिरण्यकश्यप को किसने मारा? भगवान ने। आपके दादाजी, आपके पिता चले गए हैं और वो दादाजी ने पाल पोस के आपको सब कुछ बड़ा किया है, आपको इतना प्रेम दिया है, और वो चाहे तो 1 मिनट में आपको धराशायी कर दे क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु है, लेकिन वो खड़ा है और भगवान बोल रहे हैं मारो इसको। आप होते तो मार पाते? कई बार हम लोग सब भी एक कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हैं। ये मत सोचिए कि ये गीता बस अर्जुन के लिए है। हम लोग सब अर्जुन हैं और गीता का लास्ट श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। हमें जब गुस्सा आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम गुस्सा हैं। क्या बोलते हैं? हम क्रोधित हैं। मैं पूछता हूं क्या आप क्रोध हैं? अब तो आत्मा है। गुस्सा आता है, रहता है, चला जाता है। अगामो अपाइनो अनित्य। कोई आपको बहुत गंदा बात बोला, आपको मन किया खींच के मैं इसको एक थप्पड़ लगाऊं, क्योंकि आप उस गुस्सा से आइडेंटिफाई करने लगे अपने आप को। लेकिन जो योगी होता है ना, गौतम बुद्ध को किसी ने चिल्लाया तो गौतम बुद्ध हंस के बोले मैंने तो लिया ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं वो आत्मा है, परमात्मा है। हाँ, उनको क्या करना है। लेकिन हम लोग उसको किसके ऊपर ले लेते हैं? अपने ऊपर। तो भगवान गीता में बोलते हैं कुछ अपने ऊपर मत लो। क्या बोलते हैं? कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यानी एग्जाम बहुत अच्छा लिखो, लेकिन लिख के भूल जाओ। आपका जीवन आपका डिपार्टमेंट है। आपके जीवन में क्या मिल रहा है, ये किसका डिपार्टमेंट है? भगवान का। लेकिन हम लोग इतना माया में हैं, हम लोग अपना कर्म नहीं करते हैं और पूरा टाइम सोचते हैं कि क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना मार्क्स मिलेगा। तो भगवान ये बोलते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और हम लोग कर्म नहीं करके पूरा टाइम फल की चिंता करते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? अपना डिपार्टमेंट जब है ही नहीं, क्यों दिमाग लगा रहे हो? मृत्यु की बात हो रही है। आज का टॉपिक है मृत्यु की बात। पता है प्रभुपाद जी जब इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले थे, किसी ने पूछा प्रभुपाद जी आपकी अंतिम इच्छा क्या है? प्रभुपाद ने बंगला में बोला आर कोनो इच्छा नहीं। अगर मृत्यु के पहले आप इस स्टेज में पहुंच गए जहां आप अपने पति पत्नी बच्चे सबको बोल सकते हो कि आर कोई इच्छा नहीं, ना ही, तो आप समझिए कि आपने अपना कर्म धर्म और भक्ति बहुत अच्छी तरह किया है। उतना ही फैलाइए जितना समेट सके। इतना मत फैला दीजिए कि समेट नहीं सके, क्योंकि अगर आप समेट नहीं पाएंगे तो आपके अंदर 2 चीज बढ़ जाएगी। कोई बोल सकता है क्या है वो? आकुलता और व्याकुलता। और वो आकुलता और व्याकुलता, चाहे आप रेडिसन ब्लू में रहें या हयात होटल में रहें, आपके माइंड में तो हमेशा वो रहेगा ही। चाहे आप सोने के बिस्तर में सोए या सब कोई को हलवा मिलता है, कोई चांदी के कटोरे में हलवा खाता है, कोई पत्तल में हलवा खाता है। क्या खाता तो हलवा ही है ना, टेस्ट बदल जाता है क्या? रोड वही है, कोई BMW में चलता है तो कोई अपना बाइक में बहुत आराम से निकल जाता है बिना सिग्नल साइड से। ट्रेन में भी कोई स्लीपर में जाता है, ट्रेन में भी कोई स्लीपर में जाता है, लेकिन एक साधु जब स्लीपर में जाता है वो बहुत लाइट रहता है। रामगढ़ की घाटी से कितने लोग गए हैं? हाथ ऊपर कीजिए। उसमें जब एक 16 पहिए वाला ट्रक चलता है
तो कैसा आवाज आता है? बंद। और आप एक हल्के से बाइक में री हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। पीछे बिल्कुल नहीं। हरे